बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, आज हम अरिथमेटिक में पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में डू यू रिमेंबर, यानी आपने ऐसा काम जो प्रीवियस क्लास में यानी केजी क्लास में किया था वो रिपीट हो रहा है, तो आपको इस काम को समझने में मुश्किल नहीं होगी। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि हमने इस काम को किस तरह से किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क फॉर डे 1। और पहले दिन के काम में काउंट डाउन पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी काउंट डाउन बुक पेज नंबर 1 खोलकर अपने सामने रखें और सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी और आपने फिंगर रखनी है, उस क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ऑन ईच शेल्फ कलर द two that are exactly the same. Exactly the same. Same means एक जैसे. Same means एक जैसे. और एग्जैक्टली हूबहू, यानी उनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल या हूबहू। हूबहू मीन्स एक जैसे जिनमें किसी किस्म का फर्क नहीं होता। जैसे आपके दोनों हाथ एक जैसे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक का साइज़ बड़ा है और दूसरे हाथ का साइज़ छोटा है। आपकी आंखें एक जैसी हैं, आपके कान एक जैसे हैं, उनमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। तो सेम मीन्स एक जैसे। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, हमने इनमें डिफरेंस देखना है। जो इनसे डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, हमने उसमें कलर नहीं करना, हमने उस बॉल में कलर करना है जो सेम है, एक जैसे हैं। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको 3 बॉल नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3. There are 3 balls on the shelf.
अब शेल्फ पर 3 बॉल्स में आपने ये देखना है कि इनमें सेम यानी एक जैसे बॉल कौन से हैं, दिस वन और दिस वन। दीज 2 बॉल्स आर सेम, नो। अगर आप इनका डिज़ाइन देखें तो इस बॉल के और इस बॉल के डिज़ाइन में फ़र्क है, इस बॉल के और इस बॉल के साइज में फ़र्क है। तो हमने नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वन बॉल, नंबर 1 एंड नंबर 3। These 2 balls are सेम, ये दोनों बॉल एक जैसे हैं। तो सबसे पहले सेम बॉल्स को टिक करना है, और फिर आपने इनमें अपना फेवरेट कलर करना है। आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, लेकिन आपने सेम बॉल्स में कलर करना है। नेक्स्ट पिक्चर इज, दिस इज अ मैंगो, दिस इज एप्पल एंड एप्पल, एंड दिस इज अ मैंगो। ये फ्रूट है, ये मैंगो भी फ्रूट है और एप्पल भी फ्रूट है। अब हमने इनमें चेक करना है कि सेम फ्रूट कौन सा है, एक जैसे फल कौन से हैं। अब चेक करें, क्या मैंगो और एप्पल सेम है? नो। अगर आप देखें तो इनकी शेप टोटली डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। ये देखने में आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। और मैंगो येलो और ग्रीन कलर में होता है और एप्पल रेड कलर में। वैसे तो इसका ग्रीन कलर भी होता है, लेकिन आप देखें ये दोनों फ्रूट्स डिफरेंट हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा फ्रूट इससे मैच कर रहा है, सेम है, एक जैसा है। तो हम तलाश करते हैं यहाँ। जी, हमने ये भी देखा। और नेक्स्ट फ्रूट मैंगो, ये हमने इसे तलाश कर लिया। अब ये मैंगो और ये मैंगो, ये दोनों मैंगोज हैं। दीज 2 मैंगोज आर सेम। तो आपने इन्हें टिक करना है और फिर इनमें कलर करना है। आपको सेम का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इन एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखते हुए अपनी बुक के पेज नंबर 1 पर दी गई पिक्चर्स को कलर करना है, लेकिन उसमें आपने सेम पिक्चर्स देखनी है। सबसे पहले शेल्फ पर देखें। अब आपने अपनी तवज्जो अपनी बुक पर रखनी है। शेल्फ में सबसे ऊपर वाले हिस्से में एनिमल्स हैं। फर्स्ट 2 स्क्विरल हैं और फिर डॉग है। अब आपने देखना है इन तीनों एनिमल्स में सेम एनिमल्स कौन से हैं। आपने उनको टिक करने के बाद कलर करना है। नेक्स्ट है फ्रॉग्स। देयर आर 3 फ्रॉग्स ऑन द शेल्फ। अब इसमें भी आपने सेम फ्रॉग्स में कलर करना है। फ्रॉग किसे कहते हैं? मेंढक। फ्रॉग मेंढक को कहते हैं। अब आपने उसका साइज देखना है और सेम फ्रॉग्स में कलर करना है। नेक्स्ट थर्ड शेल्फ में टर्टल्स और डॉग है। और लास्ट आपका स्नेल और कैट है। तो आपने सेम
एनिमल्स में कलर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और कलर्स भी आपने बहुत खूबसूरती से करने हैं और नेचुरल कलर करना है। आपने एनिमल का कलर देखना है कि इसका क्या कलर होता है। अब फ्रॉग किस कलर में होगा, आप रेड कलर तो नहीं करेंगे, फ्रॉग ग्रीन कलर में है तो आप इसमें ग्रीन करेंगे। टर्टल और स्नेल किस कलर में है तो आप वही कलर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रॉग में रेड कलर कर रहे हैं या ऑरेंज कलर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने नेचुरल कलर करना है जो उनका ओरिजिनल कलर होता है जी। नेक्स्ट पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, लेट्स कलर। इस पेज पर दी गई पिक्चर्स में आपने कलर करना है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी। आप सबकी तवज्जो है, आप अपनी बुक पर देखेंगे। काउंट ईच ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप पहले इतने हिस्से को समझ लें कि आपने यहाँ पर दिए गए ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में उसको काउंट करना है, थिंग्स को। जैसे ए में चिलीज हैं, मिर्चें। अब ये रेड भी होती हैं, ग्रीन चिलीज भी होती हैं, रेड भी होती हैं। पहले आपने इन्हें काउंट करना है। 1 2 3 4। देयर आर 4 चिलीज। आपने बॉक्स में 4 लिखना है। नेक्स्ट है बी। बी में बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने बॉक्सेस को काउंट करना है और फिर बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। फिर बुक्स, आइसक्रीम्स, हेड्स और बकेट्स को काउंट करने के बाद नंबर लिखना है। अब उसके बाद का काम इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आप बहुत शौक से करते हैं। कलर्स करना आपको बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कलर करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कलर आपने कौन सा करना है, क्योंकि हर ग्रुप में डिफरेंट कलर्स होंगे। अब यहाँ लिखा है देन कलर ऑल ग्रुप्स ऑफ 9 ब्लू। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे। अगर तो ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के बाद आपका आंसर 9 है तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स में, उन तस्वीर में ब्लू कलर करना है। कौन सा कलर करना है? ब्लू, BLUE, ब्लू। अब आप इसमें ब्लू कोई सा भी कलर कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो आप कंफ्यूज होते हैं और टीचर से पूछ लेते हैं टीचर कौन सा कलर करें, तो आप लाइट और डार्क दोनों कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स में जिनका आंसर क्या है? 9, जिसका आंसर क्या होगा? 9। नेक्स्ट है ऑल ग्रुप्स ऑफ 5 येलो। अब आपने जिन ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया और उसका आंसर आपने 5 लिखा, तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स में, उन पिक्चर्स में कौन सा कलर करना है? येलो, YELLLO।
OW yellow, and all groups of 4 red. अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के बाद आंसर क्या है 4, क्या आंसर होगा 4, तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स में कौन सा कलर करना है, रेड, RED, रेड। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने चिलीज को काउंट किया और चिलीज को काउंट करने के बाद आपका आंसर था 4। इसी तरह बुक्स को काउंट करने के बाद आपका आंसर था 4। अब चिलीज और बुक्स, इन दोनों में आपने कौन सा कलर करना है, रेड, क्योंकि इनका आंसर क्या है 4 है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन ऑब्जेक्ट्स का आंसर 9 होगा उसमें आपने ब्लू कलर करना है। उन ऑब्जेक्ट्स में जिनका आंसर 5 होगा येलो कलर होगा, और 4 आंसर वाले ऑब्जेक्ट्स में आपने रेड कलर करना है। ये था आपका पेज नंबर 2। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में है लेट्स काउंट, काउंट ईच ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने इन्हें काउंट करना है और फिर नीचे दी गई स्पेस में आपने उसका आंसर लिखना है। जैसे सबसे पहले है लेटर A और यहाँ आपको फ्लावर्स दिए गए हैं। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर टर्निप है, फिश, कैट्स, डॉग्स, इन सब ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के बाद आपने इसका नंबर लिखना है। ये है आपका पेज नंबर 3, जिस पे आपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के बाद नंबर लिख लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पेज नंबर 4 स्टार्ट होगा। आप सब पेज नंबर 4 अपने सामने खोल लें। जी, पेज नंबर 4 को करने के लिए पहले आपने अपने माइंड में शेप्स को लेकर आना है। आपको याद होगा हमने शेप्स की थी, डिफरेंट शेप्स, जिसमें सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोन, ये सब शामिल थी। तो हम उन शेप्स को जहन में रखते हुए इस पिक्चर को देखेंगे और फिर पिक्चर के मुतालिक, तस्वीर के मुतालिक पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ सर्कल है और आपने इस पिक्चर में जितने सर्कल्स होंगे या उन सर्कल शेप में कोई तस्वीर बनी होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने उसमें रेड कलर करना है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें भी पिक्चर में कर्व आ रहा है इस तस्वीर में, तो ये सर्कल में ही तस्वुर किया जाएगा। तो आपने इसमें ये कर्व जिसमें होगा उस वाले पिक्चर में पिंक कलर करना है। जैसे आप इस तस्वीर में केक देख सकते हैं, केक और ये शेप सेम है, तो आपने कौन सा कलर करना है, पिंक।
नेक्स्ट है कोन। कोन आप खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोन आइसक्रीम, तो उसकी शेप भी ऐसी होती है। फिर रेडिश कैरेट यानी मूली और गाजर आप देखें तो वो भी कोन शेप होती है। या बर्थडे हैट, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बॉय और गर्ल का हेड क्या है, बिल्कुल ये है कोन शेप है। फिर आपने स्क्वायर किया और उसमें इस तरह की शेप में आपने, जैसे यहाँ गिफ्ट्स दिए गए हैं, इनमें आपने ब्लू कलर करना है जो स्क्वायर में होगा, और जो रेक्टेंगल शेप में होगा गिफ्ट, उसमें आपने ग्रीन कलर करना है। तो आपने इन शेप्स के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को इन कलर से फिल करना है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ एक बॉय है और जिसका नाम है आमिर, और आमिर का ये बर्थडे हो रहा है। आप बर्थडे करते हैं ना अपना, जिसमें आप केक कट करते हैं और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो इसी तरह इस बॉय का यानी आमिर का बर्थडे है और उसको बहुत से गिफ्ट्स भी मिले हैं, और उसने अपनी पूरी टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ टेबल पे गिफ्ट भी है और केक भी है। अब आपसे इस पेज पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने इस पिक्चर को देखते हुए उसका आंसर बताना है जी। सबसे पहले है आमिर गोट डैश गिफ्ट्स। गिफ्ट्स क्या होते हैं? तोहफे हो। जब आप अच्छे पेपर्स करते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा होता है, तब भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। फिर आपका बर्थडे होता है तो उसमें भी आपको आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपको गिफ्ट्स देते हैं। तो गिफ्ट तोहफा होता है। गिफ्ट्स मीन तोहफे, ज़्यादा होंगे तो गिफ्ट्स कहेंगे। तो यहाँ आपने बताना है कि आमिर को कितने गिफ्ट्स मिले, आमिर ने कितने गिफ्ट्स हासिल किए हैं। तो आप आमिर की टेबल को देखें, उस पर पड़े हुए गिफ्ट्स काउंट करें जी, 1 and 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। आप भी लिखेंगे इस बॉक्स में आमिर गोट 2 गिफ्ट्स। जी, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ और आपने अपनी बुक पर फिंगर रखनी है। आमिर इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ आपने आमिर की एज बतानी है। अब क्या आमिर से पूछें कि आमिर हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या आमिर बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आमिर तो इस वक्त उनकी तस्वीर है। तो अब हमें तलाश करना है कि आमिर की एज क्या है। कैसे करेंगे? सोचें, यहाँ कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। चलें आमिर से पूछते हैं, आमिर हाउ ओल्ड आर यू। ये तो बोल ही नहीं रहे, ये तो बता ही नहीं रहे, तो हम खुद गेस करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ है केक, और केक पर आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। लेट्स काउंट दीज कैंडल्स, 1 2 3 4 5। तो देखा, हमने गेस कर लिया कि आमिर की एज क्या है। कैसे गेस किया? हमने कैंडल्स को काउंट किया। तो यहां हम लिखेंगे आमिर is 5 years old, यानी आमिर की उम्र 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेंटेंस इज आमिर got
डैश मार्बल्स। आमिर के पास कितने मार्बल्स हैं? कितने मार्बल्स छोटे से पत्थर हैं। अब सर्कल में हमने यहाँ देखने हैं, मार्बल्स तलाश करने हैं। जी हम देखते हैं, यहाँ टेबल पर ढूंढते हैं मार्बल्स कहाँ हैं। वेयर आर द मार्बल्स? दीज आर 4 मार्बल्स। 1 2 3 4। देयर आर 4 मार्बल्स ऑन द टेबल। अब हमने लिखना है आमिर got 4 marbles. Next sentence is Amir's hat has dash dots. अब आपने यहाँ देखा कि जब आमिर का नाम लिखा तो आमिर के नाम के ऊपर यहाँ आपने छोटा सा कॉमा देखा, कॉमा है। इसे हम कॉमा नहीं कहते, इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। अब उसके बाद देखा कि यहाँ लिखा है एस, तो अपोस्ट्रोफी एस अगर लिखा हो तो इसका मतलब है का, की या के। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ अगर होगा तो इसका मतलब है का, की या के। अब क्योंकि ये आमिर के हेड के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब है आमिर का हेड। अब आमिर ने हेड लिया होगा ना, आमिर्स हेड। अब क्लियर हो गया ना, आपको पता चल गया कि यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी है और ये इसका क्या मतलब है, आमिर्स हेड, आमिर का हेड, हैज डैश डॉट्स। अब हमने देखना है कि आमिर के हेड पर कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। Amir's head has 8 dots. Next sentence is Simon's head has dash dots. अब हमने बताना है कि ये गर्ल है और इसका नाम है साइमन और इसके हेड पर कितने डॉट्स हैं। लेट्स काउंट दीज डॉट्स। 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 dots on Saima's head. तो हम लिखेंगे Saima's head has 6 dots. अब हमने इन ब्लॉक्स को फिल कर लिया और आपने इस पिक्चर में अकॉर्डिंग टू शेप्स कलर करना है और जिस शेप के सामने जो कलर नेम है आपने वही कलर करना है, कोई और कलर नहीं करना। और बहुत प्यारे कलर्स करने हैं ताकि आमिर की बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी सेलिब्रेट हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा पेज है काउंटडाउन का, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। अब आपको शेप्स का तो पता चल गया और आपको याद भी होगा इन शेप्स का। अब आपने अपनी बुक का पेज नंबर 5 बहुत तवज्जो से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपने फिंगर रखनी है। इन ईच
row, tick the shapes that are the same. Same means अभी हमने पढ़ा था पेज नंबर 1 पर आपने पिक्चर्स को टिक किया था, तो सेम मीन्स एक जैसा या एक जैसी. Then color these shapes. One has been done for you. अच्छा, अब वो कह रहे हैं आप इसको लेटर्स के साथ आपको दिखाया गया है ताकि हर हिस्से का लेटर्स से पता चले कि आपने इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप लेटर ए चेक करें. लेटर ए में है, अच्छा यहाँ पर एक फ्रूट बना हुआ है, फ्रूट फल, और आप देख रहे हैं कि उसकी शेप राउंड है. क्या है? राउंड. राउंड मीन्स गोल. राउंड मीन्स गोल. जैसे ऑरेंज राउंड होता है, बॉल राउंड है, गोल होता है ना, बिल्कुल उसका फेस गोल होता है. तो आपने देखना है कि जो राउंड फेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टिक करना है. नेक्स्ट कैरेट. अब क्या कैरेट राउंड है? बिल्कुल भी नहीं. कैरेट किस शेप में है? कोन शेप में है. नेक्स्ट है बॉल और बुक. अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि राउंड थिंग्स कौन सी हैं, आपने उन्हें टिक करना है. जी बिल्कुल. फर्स्ट है फ्रूट जो राउंड है, और थर्ड वन इज बॉल. इन दोनों को आप देखें तो इनके फेसेस कैसे हैं? राउंड हैं, गोल हैं. सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना आपने, तो सर्कल बिल्कुल गोल होता है ना, राउंड होता है. तो इसी तरह इनकी भी शेप है, तो इन दोनों को टिक करेंगे. नेक्स्ट बी. देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स. पेंसिल, नंबर 2 बॉक्स, नंबर 3 टिश्यू रोल, एंड नंबर 4 डाइस. ये डाइस आप लूडो खेलते हैं ना, और लूडो में एक आप ये इस्तेमाल करते हैं जिस पे डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 फिर 3 4 एंड 5. इसकी तमाम साइड्स पर डॉट्स लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं डाइस. और फिर जो नंबर आता है आप उसके मुताबिक गेम खेलते हैं. तो लूडो में ये इस्तेमाल होता है. अब आपने देखना है क्या पेंसिल और उसके साथ सेकंड नंबर पर बना हुआ बॉक्स सेम है? नो. टिश्यू रोल और डाइस सेम है? नो. सेम थिंग्स आर बॉक्स एंड डाइस. तो आपने इन दोनों शेप्स को टिक करना है. जी कर लिया आप सबने टिक. नेक्स्ट सी. लेटर सी. फर्स्ट पिक्चर बल्ब, बुक, बॉक्स एंड पेंसिल. जी अब अगर आप देखें तो बुक और बॉक्स, बॉक्स रेक्टेंगल में है और बुक भी रेक्टेंगल में है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम शेप्स हैं. तो आपने इन दोनों को टिक करना है. जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. लेटर डी. लेटर डी ग्लास, बैलून, टिन पैक, बॉक्स. अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम शेप के हैं, एक जैसी अशकाल हैं. देखें जी बिल्कुल, ग्लास एंड टिन पैक सेम शेप्स हैं.
नेक्स्ट लेटर ई, हैट, बर्थडे हैट, देखा कौन शेप में है। और मिल्क पैक, पैकेट मिल्क पैक का होता है ना 1 लीटर। फिर है ग्लास, और नेक्स्ट पिक्चर और ऑब्जेक्ट इज कैरेट। कैरेट गाजर को कहते हैं। अब आप देखें सेम शेप्स क्या हैं, कौन शेप में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कौन शेप हैं। जी, हैट एंड कैरेट, दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर द सेम। तो आपने इन दोनों को टिक करना है। जी स्टूडेंट्स, आपका डे 1 का काम कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 किया था। आपका ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने इस काम की प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह इन छुट्टियों के बाद, जब स्कूल रीओपन होगा तो आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, पेपर्स भी होंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, टाइम है कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद करें, ताकि आप अच्छा सा टेस्ट तैयार करें।